एसकान क्लासेस से मैं रजनीकांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। नोबेल पुरस्कार 2021 के विषय में चर्चा करेंगे। तो इस नोबेल पुरस्कार 2021 से एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है, ये आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसे याद करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे नोबेल प्राइज़ जो है किस किस व्यक्ति को जो है मिला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं नोबेल प्राइज़ 2021। तो सबसे पहले देखते हैं नोबेल पुरस्कार जो है वह किसके द्वारा दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1900 में हुई थी। ठीक है, नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1900 में हुई थी। नोबेल फाउंडेशन जो है किसकी याद में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के थे? तो स्वीडन के वैज्ञानिक थे। ठीक है, कब से? 1901 से जो है ये 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो देखिए 6 क्षेत्र हैं नोबेल पुरस्कार के, कौन कौन से हैं इसे हम देख लेते हैं। तो पहला क्षेत्र है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है मेडिसिन, चौथा है पीस और पांचवा है लिटरेचर और छठवां है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। तो भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ये 6 क्षेत्र हैं जिस क्षेत्रों में नोबेल प्राइज जो है दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज की जो घोषणा की जाती है, जो नोबेल पुरस्कार के नामों की घोषणा की जाती है, वह जो है अक्टूबर में कर दी जाती है। लेकिन इसे दिया कब जाता है? तो इसे दिया जाता है 10 दिसंबर। अक्टूबर में घोषणा की जाती है लेकिन इसे दिया जाता है 10 दिसंबर को। क्यों 10 दिसंबर को दिया जाता है? 10 दिसंबर को इसलिए दिया जाता है क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की जो 10 दिसंबर है यह एक पुण्यतिथि है, इसलिए उनकी याद में 10 दिसंबर को ये नोबेल प्राइज जो है दिया जाता है। ठीक है, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? तो 1901 से जो है नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किया गया। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? तो 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई। तो आप लोगों ने देखा इसके नामों की घोषणा की जाती है अक्टूबर में, लेकिन दिया जाता है 10 दिसंबर यानी अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर जो है इसे दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, इसमें जो है केवल शांति का पुरस्कार दिया जाता है। यानी ओस्लो में आपको याद रखना है कि शांति का पुरस्कार केवल दिया जाता है। बाकी आपके 5 क्षेत्र बच गए, ये दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। ठीक है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में केवल शांति का पुरस्कार दिया जाता है और बाकी 5 बच के वह दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है नोबेल शांति पुरस्कार, यानी शांति का नोबेल पुरस्कार जो है किस किस व्यक्ति को मिला है। तो देखते हैं 2 व्यक्ति हैं, एक महिला है एक पुरुष हैं। तो मारिया रेसा ये हैं फिलीपींस की पत्रकार हैं और दिमित्री मुराटोव ये भी क्या हैं? पत्रकार ही हैं। ठीक है, तो मारिया रेसा फिलीपींस की पत्रकार हैं और दिमित्री मुराटोव ये रूस के पत्रकार हैं। तो एक महिला है एक पुरुष है। ठीक है, तो शांति का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? तो केवल 2 लोगों को दिया गया है। तो 2 व्यक्तियों को मिला है। तो एक नाम है मारिया और दूसरा नाम है दिमित्री। तो मारिया दिमित्री फिलीपींस रूस। ठीक है, मारिया कहाँ से हैं? तो फिलीपींस से हैं। दिमित्री कहाँ से हैं? तो रूस से हैं। तो ठीक है, तो मारिया रेसा दिमित्री मुराटोव इन्हें मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार। इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। कितने लोगों को मिला है? 2 लोगों को मिला है। किस वर्ष का है? तो 2021 का है। ठीक है, आगे देखते हैं चिकित्सा नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो है देखते हैं। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो है 2 लोगों को मिला है, 2 व्यक्तियों को। तो एक हैं डेविड जूलियस और दूसरे हैं अर्डेम पटपौटियन। ठीक है, अर्डेम पटपौटियन दोनों जो हैं अमेरिका के हैं। तो डेविड जूलियस अर्डेम पटपौटियन
डेविड जूलियस ऑर्डेम पटफोर्टियस। तो डेविड जो है एक आपका जो है, डेविड नहीं याद रखना है आपको, जूलियस याद रखना है, ऑर्डेम याद रखना है। जूलियस ऑर्डेम, जूलियस ऑर्डेम, जूलियस ऑर्डेम। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? जूलियस ऑर्डेम। ठीक है, आसानी रहेगा नाम याद रखने में। तो जूलियस ऑर्डेम, जूलियस ऑर्डेम, ये दोनों लोग कहाँ के हैं? तो अमेरिका के हैं। तो जूलियस ऑर्डेम, चिकित्सा का नोबेल प्राइज किसे मिला? तो जूलियस ऑर्डेम, जूलियस ऑर्डेम। ठीक है, आगे देखते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार देखिए किन्हें किन्हें मिला है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार केवल एक व्यक्ति को मिला है, अब्दुल रज़क गुरना। साहित्य नोबेल पुरस्कार जो है किन्हें मिला है? तो अब्दुल रज़क गुरना, अब्दुल रज़क गुरना। साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़क गुरना, अब्दुल रज़क गुरना, अब्दुल रज़क गुरना को। ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? अब्दुल रज़क गुरना को। आगे देखते हैं रसायन नोबेल पुरस्कार। रसायन के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो बेंजामिन लिस्ट, बेंजामिन लिस्ट, बेंजामिन लिस्ट कहाँ के हैं? तो जर्मनी के हैं। और डेविड WC मैकमिलन। तो आपको याद रखना है क्या? बेंजामिन मैकमिलन, बेंजामिन मैकमिलन। ठीक है, बेंजामिन याद रखना है और क्या याद रखना है? मैकमिलन। तो ये रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इन दो व्यक्तियों को मिला है, बेंजामिन मैकमिलन, बेंजामिन मैकमिलन। तो बेंजामिन कहाँ के हैं? तो जर्मनी के हैं। और मैकमिलन कहाँ के हैं? तो आपके ब्रिटेन के हैं। बेंजामिन मैकमिलन, रसायन का नोबेल पुरस्कार दो व्यक्तियों को मिला, बेंजामिन और मैकमिलन। ठीक है, पूरा नाम आपको याद नहीं रखना है, शॉर्ट में जो नाम याद हो जाए उसे याद रखना है। तो बेंजामिन याद रखिए और मैकमिलन याद रखिए। किससे रिलेटेड हैं? तो रसायन विज्ञान के नोबेल क्षेत्र से रिलेटेड हैं, नोबेल प्राइज से रिलेटेड हैं। चलिए आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है देखिए किसे किसे मिला है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को मिला है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को मिला है नोबेल पुरस्कार। तो पहला नाम है डेविड कार्ड, डेविड कार्ड, डेविड कार्ड ये। ठीक है, दूसरा है जोशुआ एंग्रिस्ट, जोशुआ एंग्रिस्ट। और तीसरा नाम है गुइडो इम्बेंस। ये तीनों अमेरिका के हैं। ठीक है, अमेरिका के हैं, यहाँ पे छूट गया है, ये तीनों अमेरिका के हैं। ठीक है, तो डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो एम्बेंस, गुइडो एम्बेंस। तो आपको याद रखना है डेविड कार्ड यानी कार्ड, एंग्रिस्ट और एम्बेंस, कार्ड, एंग्रिस्ट, एम्बेंस, कार्ड, एंग्रिस्ट, एम्बेंस। ठीक है, तो कार्ड, एंग्रिस्ट, एम्बेंस ये किससे रिलेटेड हैं? तो अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। अर्थशास्त्र जो है 1969 से स्टार्ट है। पहले जो है 5 क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन 1969 से जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। पहली बार कब दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार? तो ये आपको याद रखना है 1969 को। ठीक है, आगे देखते हैं। भौतिक का नोबेल पुरस्कार जो भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, कितने लोगों को मिला है? 3 लोगों को मिला है। तो 3 व्यक्ति, उनका नाम क्या है? शिकुरो मनाबे, शिकुरो मनाबे जापान से रिलेटेड है। क्लाउस हैसलमैन ये जर्मनी से रिलेटेड है। तीसरा नाम है जियोर्गियो पारसी, जियोर्गियो पारसी ये जो है इटली से रिलेटेड है। तो आपको नाम शॉर्ट में याद रखना है। तो भौतिक के क्षेत्र में मनाबे, हैसलमैन और पारसी, पारसी, मनाबे हर्सलमैन पारसी, मनाबे हर्सलमैन पारसी, मनाबे हर्सलमैन पारसी, मनाबे हर्सलमैन पारसी ये किससे रिलेटेड है? भौतिक का नोबेल पुरस्कार इन 3 व्यक्तियों को मिला है, मनाबे हैसलमैन पारसी, मनाबे हैसलमैन पारसी। ठीक है, अब देखिए योगदान किसके कारण जो है, किस क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया है अपना, तो देख लेते हैं। तो शांति में जो है, तो शांति के क्षेत्र में क्या योगदान दिया था? तो शांति के क्षेत्र में सर्वप्रथम आप लोग याद करिए कि शांति के क्षेत्र में केवल 2 व्यक्तियों को जो है, एक महिला थी, एक पुरुष थे, दोनों लोग पत्रकार थे। तो दोनों लोग
का नाम आप लोगों को याद होना चाहिए, पीछे अभी हम लोग पढ़े हैं। तो शांति के क्षेत्र में दो व्यक्तियों को मिला था, तो किस लिए, कौन सा योगदान इन्होंने किया था? तो योगदान इन्होंने दिया था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। तो योगदान जो है शांति क्षेत्र में इन दोनों व्यक्तियों का क्या था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जो है ये योगदान दिए थे। तो नोबेल का शांति पुरस्कार किसे किसे मिला था? तो दो नाम थे, कौन कौन सा? दमित्री और मारिया, यानी मारिया और दिमित्री, ये आपको बताए थे। दोनों लोग क्या हैं? पत्रकार हैं। मारिया लेडीज हैं और दिमित्री जो है पुरुष हैं। ठीक है, तो दो नाम था। शांति का प्राइज जो नोबेल प्राइज मिला था 2021 का, किसको किसको मिला था? मारिया और दिमित्री। किस लिए मिला था? तो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मिला था। दूसरा नाम है चिकित्सा, दूसरा योगदान है चिकित्सा। ठीक है, तो चिकित्सा को देखते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में किस योगदान के लिए जो है मिला था? तो चिकित्सा के क्षेत्र में तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए, तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में। तो चिकित्सा के क्षेत्र में याद करिए कितने लोगों को मिला था? चिकित्सा के क्षेत्र में भी दो व्यक्तियों को जो है नोबेल प्राइज मिला था। तो किसे किसे मिला था? जूलियस ऑर्डिम। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में किस लिए मिला था? किस योगदान के लिए? तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए किसे मिला था? तो दो व्यक्तियों को मिला था। कौन कौन दो नाम थे? जूलियस ऑर्डिम, आप लोगों को बोले थे शार्ट में याद करने के लिए, जूलियस ऑर्डिम। चिकित्सा के क्षेत्र में दो नाम थे, जूलियस ऑर्डिम, इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। अब साहित्य के क्षेत्र में देखते हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में आपको केवल एक नाम बताया गया था, एक व्यक्ति का नाम साहित्य के क्षेत्र में। कौन थे? अब्दुल रजक गुरना थे। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसे मिला था? अब्दुल रजक गुरना को मिला था। किस लिए मिला था? किस योगदान के लिए? तो केवल एक व्यक्ति को मिला था। कौन नाम था? अब्दुल रजक गुरना। किस लिए मिला था? किस योगदान के लिए? उपनिवेशवाद के प्रभावों, सांस्कृतिक और महाद्वीपों के बीच की खाड़ी में शरणार्थियों की स्थिति का करुणामय चित्रण करने हेतु। ठीक है, इस योगदान के लिए जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? अब्दुल रजक गुरना को मिला था। कहाँ के थे? तंजानिया के थे। ठीक है, पीछे वीडियो में आप लोगों को पढ़ चुके हैं, वीडियो में आप लोग पीछे। चलिए आगे देखते हैं। रसायन के क्षेत्र में जो है कितने व्यक्ति को मिला था? तो केवल दो व्यक्ति को रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। तो दो व्यक्ति कौन कौन से थे? पीछे आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो बेंजामिन और मैकमिलन थे। तो इन्हें रसायन के क्षेत्र में किस योगदान के लिए मिला था? तो एस्मेट्रिक, ठीक है, ऑर्गेनो कैटेलिसिस, ठीक है, के क्षेत्र में जो है रिसर्च के लिए मिला था। तो रसायन के क्षेत्र में दो व्यक्ति थे, कौन कौन? बेंजामिन और मैकमिलन। रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसे मिला था? दो व्यक्तियों को मिला था, बेंजामिन और मैकमिलन को। चलिए देखते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किस योगदान के लिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को मिला था? तो तीन व्यक्तियों को मिला था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कब से प्रारंभ हुआ था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में? तो 1969 से आपको बताया गया है। तो 1969 से सर्वप्रथम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था पहली बार। तो इस समय 2021 का नोबेल प्राइज कितने व्यक्तियों को मिला है? तो तीन व्यक्तियों को मिला है। कौन कौन? आपको शॉर्ट में नाम याद करने के लिए बताया गया है। कार्ड एंगस्ट्रीम एम्बेंस। ठीक है, ये अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज तीन व्यक्तियों को मिला है। तो किस लिए मिला है? किस योगदान के लिए मिला है? तो लेबर इकोनॉमी के क्षेत्र में उनके अहम योगदान के लिए लेबर इकोनॉमी के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, लेबर इकोनॉमी के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, अर्थशास्त्र कितने व्यक्तियों को मिला है? तीन व्यक्तियों को। अर्थशास्त्र में पहली बार कब? तो 1969 से। अब देखते हैं भौतिकी के क्षेत्र में जो है कितने व्यक्तियों को मिला है? भौतिकी के क्षेत्र में भी तीन व्यक्तियों को, पीछे आप लोग को वीडियो में पढ़ाया गया है। तो तीन व्यक्तियों को जो है मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में तीन व्यक्तियों को किस योगदान के लिए मिला है? तो कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम को बेहतर ढंग से समझने में योगदान हेतु। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम को बेहतर ढंग से समझने में योगदान हेतु। ठीक है,
तो देखिए कोष्टक में लिखा है क्लाइमेट मॉडल विकसित करने हेतु। तो आपको याद रखना है क्या, कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम के को बेहतर ढंग से समझने में योगदान है। तो ठीक है, कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम। तो कितने व्यक्तियों को मिला है, तो 3 व्यक्तियों को मिला है। कौन कौन से 3 नाम थे आपको बताया गया था, मनाबे, हैसलमैन, पारसी। मनाबे, हैसलमैन, पारसी। मनाबे, हैसलमैन, पारसी, 3 व्यक्तियों को इसमें मिला था। और साथ में भी 3 व्यक्तियों को मिला था। कौन कौन से थे, कार्ड, एंगस्ट्रीम, एम्बेंस। कार्ड, एंगस्ट्रीम, एम्बेंस। ठीक है, कार्ड, एंगस्ट्रीम, एम्बेंस। तो ये जो है आपका जो नोबेल प्राइज़ 2021 था ये कंप्लीट हुआ। आप लोगों को इसके बाद जो है मैं एक वीडियो और डालूंगा यूट्यूब पे, उसमें जो है केवल क्वेश्चंस इसके क्वेश्चंस रहेंगे ऑप्शनल। ठीक है, तो 10-15 क्वेश्चंस होंगे, उसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा उस वीडियो के माध्यम से। चलिए, ये था थोड़ा सा थ्योरी, है ना, नोबेल प्राइज़ के विषय में। चलिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप सब्सक्राइब और लाइक्स करना ना भूलें। धन्यवाद।